नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार के गरीबों और मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही बिहार के वैसे गरीब जिनका अभी जमीन नहीं है, उन्हें जमीन देने का काम किया जाएगा। तो वहीं बिहार की आज कई महत्वपूर्ण और काम की खबरें सामने आ रही है। तो बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और 7वें चरण में उर्दू शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के वैसे उर्दू टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी बहाली अभी तक नहीं हो पाई है, उनकी बहाली 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में की जाएगी। बता दें कि विभागीय आंकड़े के अनुसार बिहार में 13,000 उर्दू अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं जो टीटी पास हैं और इनकी बहाली अभी तक नहीं की गई है। बिहार में नीतीश कुमार जी पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। यदि बिहार की बदहाली का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बेरोजगारी की आग में ऐसा झोंका है कि बिहार वाले आज भी दूसरे राज्य पलायन करने को मजबूर हैं। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाते हैं और कोई शौक से नहीं जाता है साहब। ये पेट की आग ऐसी है ना, जब उनके बच्चे उनके सामने भूख से तड़पते हैं तो उन्हें जाना पड़ता है दूसरे राज्य काम करने के लिए और कम मजदूरी में काम करने को विवश होते हैं बिहार की जनता। और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बिहार वालों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। और अब बिहारियों के साथ हिंसा की जांच के लिए तमिलनाडु जाएगी बिहार की टीम। सीएम नीतीश कुमार जी ने डीजीपी से बात की है और तमिलनाडु के स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार के मजदूर यहां आकर कम मजदूरी में काम करने को रेडी हो जाते हैं, जिससे यहां के स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता है। इसलिए बिहारियों को यहां चुन चुन कर मारा जा रहा है और इस मामले की जांच के लिए बिहार से एक टीम भेजी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी लोग तमिलनाडु से बिहार आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। तो साहब, यदि बिहार में आपने रोजगार दिए होते, आज बिहार में नौकरियां दिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, बिहार वालों को दूसरे राज्यों में मौत के घाट नहीं उतारा जाता। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने बिहार बंद को लेकर संकेत दे दिए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और पीड़ित परिवारों को यदि सरकार ने मुआवजा नहीं दिया तो हम जरूरत पड़ने पर बिहार बंद भी बुलाएंगे और साथ ही दिल्ली में तमिलनाडु भवन का भी घेराव करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर है, पप्पू यादव ने बिहार बंद को लेकर ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि तमिलनाडु में जो मारे गए मजदूर हैं, सरकार उस परिवार को यदि मुआवजा नहीं दिए तो पूरा बिहार बंद किया जाएगा। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूर डरे हुए हैं, सरकार जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाए। बिहार में आज रोजी रोटी नहीं है, बिहार में मजदूरी नहीं है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। बिहार में बेरोजगारी की आग ऐसी है कि लोगों को मजबूरी में दूसरे राज्य जाना होता है काम करने के लिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर मिलेगा 3-3 लाख का मुआवजा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बड़ा आदेश दे दिया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से यदि किसी की मौत होती है तो बिहार सरकार 1 पैसा भी उसको मुआवजा नहीं देगी। और जब इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ तो विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आखिर ऐलान कर ही दिए कि यदि सभी दलों की सम्मति हुई तो मुआवजा दिया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है सभी दलों से कि आप जब कहिएगा हम सर्वदलीय बैठक बुला लेंगे और सभी दलों की यदि सम्मति होगी तो ही जहरीली शराब से हुई मौत पर मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इधर बड़ी खबर है कि नालंदा में जहरीली शराब से मौतों के मामले पर मृतक के आश्रितों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आश्रितों को 6 सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि भुगतान कर दी जाए और प्रमाण के साथ सचिव रिपोर्ट आयोग के सामने रखेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी तो लागू कर ही दिए हैं, लेकिन शराब बंद नहीं है। लगातार अब जहरीली शराब मिल रही है। ओरिजिनल शराब की जगह जहरीली शराब दुकानों में बिकने की जगह भी होम डिलीवरी हो रही है। और सरकार की नाकामी के कारण लोग मारे जा रहे हैं और नीतीश सरकार मुआवजा भी नहीं देना चाह रही है। लापरवाह शिक्षकों की अब खैर नहीं है। देखिए, कई शिक्षक ये मान चुके हैं कि हमारी तो सरकारी नौकरी लग गई है, अब हमें कौन हटा सकता है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया है कि जो भी शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे या लापरवाही बरतेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जो शिक्षक अच्छा काम करेंगे उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। और अब बड़ी खबर है कि लापरवाह शिक्षकों की जांच करेंगे जीविका दीदियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को खुली छूट दे दी है। जीविका दीदियां बिहार के सरकारी स्कूलों में जाएंगे और वहां की स्थिति की जांच करेंगे। और यदि कोई भी लापरवाह शिक्षक जो ड्यूटी से या तो गायब रहेंगे या बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, और यदि एक कॉल सिर्फ जीविका दीदी ने कर दिया ना, तो उस शिक्षक की नौकरी पर खतरा आ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब साफ कह दिया है कि लापरवाह शिक्षकों को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए साहब, बिहार का भविष्य यही बच्चे हैं और इन बच्चों की यदि जिंदगी खराब होगी तो इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शिक्षकों को सैलरी इसलिए दी जाती है क्योंकि वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और यही शिक्षक यदि बच्चों का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बिहार में जीविका दीदियों के रडार में रहेंगे शिक्षक। जीविका दीदी यदि कंप्लेन करेगी तो उस शिक्षक को नौकरी से भी हटाया जा सकता है। शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि अगर किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो मोबाइल से इसकी सूचना सीधे जिलाधिकारी को जीविका दीदी देगी। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने माना है कि बिहार में पलायन हो रहा है और इसके लिए हम सरकारें दोषी है। बिहार में हमने रोजगार नहीं दे पाए। अब खुद महागठबंधन की सरकार ने माना है कि हमारी सरकार बिहार में रोजगार देने में नाकाम रही है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 17 सालों से बिहारियों को धोखा देने का काम किया है। देखिए, आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कहा है कि आज भी बिहार से मजदूर रोजी और रोजगार और मजदूरी के लिए पलायन करने को विवश हैं। बिहार की दुर्दशा का जो कारण है ये पलायन है, और जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में पलायन नहीं है तो ये घटना साबित करता है कि वैसे लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आरजेडी नेता बोले कि ये पलायन का दंश है और इसके लिए अब तक की सरकारें जिम्मेदार है। जो पार्टी कल तक सत्ता में थी वह आज विपक्ष में है, और जो कल तक विपक्ष में थी वो आज सत्ता में है। ऐसे में सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि बिहार में सब मिलकर रोजगार की व्यवस्था की। इन्होंने कहा कि करोड़ों की तादाद में बिहार के दैनिक कामगार दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। सभी जगह आए दिन बिहार के मजदूर मारे जाते हैं, और इसके लिए कोई अकेले एक व्यक्ति या एक दल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस, जदयू, बीजेपी, राजद, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह बोले कि बिहार में बेरोजगारी इस कदर कायम है कि त्रिपुरा से लेकर तमिलनाडु और कश्मीर से लेकर असम तक जहां जाइए बिहार के मजदूर मिल जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बस कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, और इस बात को लेकर लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू टूटते जा रही है, जदयू कमजोर होती जा रही है। कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का साथ छोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा बोले थे कि यदि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो पूरा बिहार तेजस्वी यादव तबाह कर देंगे, फिर से बिहार में जंगल राज की वापसी हो जाएगी, तेजस्वी यादव बिहार को बर्बाद करके रख देंगे। तो इधर जदयू के एक और नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि नीतीश जी जंगल राज के युवराज को गद्दी सौंपने की तैयारी में हैं। देखिए, समता पार्टी के जमाने से ही नीतीश कुमार जी से जुड़ने वाली पूर्व सांसद मीना सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मीना सिंह ने कहा कि बिहार में पूरी तरह से जंगल राज आ गया है, राज्य में हत्या और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। इन्होंने कहा कि कई वर्षों से जनता दल यूनाइटेड का साथ हमने दिया, हमारे पति पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन जब जंगल राज की हटाने की बात आई तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ आ गए। लेकिन आज नीतीश कुमार खुद जंगल राज के युवराज को गद्दी सौंप रहे हैं, इसलिए हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं।
जो होली में बिहार आना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने बिहार के लिए 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला ले लिया है। देखिए, बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य ज्यादातर मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, और जब भी कोई त्योहार का सीजन आता है तो सबसे ज्यादा लोग बिहार आते हैं। ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ बिहार के ट्रेनों में होती है, और इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के लिए 16 जोड़ी फिर से नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला ले लिया गया। तो यदि आप बिहार आना चाहते हैं तो एक बार चेक जरूर ही कर लीजिएगा। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी में सिविल जज के 155 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 27 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए 22 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच आयु सीमा रखी गई है। हाँ, आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन जो पास हैं, वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाएं। बाकी वेबसाइट पर आपको और भी कई तरह की जानकारियां मिल जाएगी। होली का त्योहार आ रहा है तो होली में जरा बच के रहिएगा। देखिए, बिहार में पिछले साल शराब पीने से 3 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, तो जश्न के चक्कर में भूल ना जाए। और वैसे बिहार सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए होली के त्योहार पर बिहार के चप्पे चप्पे में पुलिस की तैनाती करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में अभी तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है ना, तो लोग जहरीली शराब पी लेते हैं और जिससे लोगों की मौत हो जाती है। नीतीश कुमार जी ने तो साफ कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा, उसे मैं नहीं बचा सकता हूं, पीने वाले की मौत निश्चित है, तो जरा बच के रहिएगा आप लोग ही। बिहार के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाएं। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके इलाके में शराब को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, इतना तो निश्चित है कि यदि सरकार ने बिहार में शराब को नहीं रोक पाए, इसमें नाकाम हुए, तो फिर से बिहार में लोगों की मौत हो सकती है। तो जरा अलर्ट। जिन बिहारियों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा करके राजद को सबसे बड़ा पार्टी विधानसभा चुनाव में बना दिए थे, आज उन्हीं बिहार की जनता की जरा सा भी फिक्र नहीं है तेजस्वी यादव के मन में। बीजेपी ने कहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, बिहारियों पर जुल्म हो रहा है, और तेजस्वी यादव चार्टर फ्लाइट से तमिलनाडु जाकर वहां के मुख्यमंत्री का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी सरासर अफवाह फैला रही है, तमिलनाडु में किसी भी बिहारी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव मानने को तैयार तक नहीं है कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ जुल्म हो रहा है। और इधर झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, और झारखंड से तमिलनाडु में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए टीम रवाना कर दिए गए। और तब जाकर कहीं ना कहीं बिहार सरकार का दिमाग सनका होगा कि अरे, झारखंड से टीम भेज दी गई और हम लोग बिहार वाले कह रहे हैं कि तमिलनाडु में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इस तरह तो हम पकड़े जाएंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार में भी विशेष टीम बनाया, और जिसे अब रवाना किया जा रहा है तमिलनाडु। तेजस्वी यादव इस कदर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव के बातों से सहमत नहीं है। दिन भर तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं, और शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी कि बिहार से तमिलनाडु में रह रहे मजदूरों की स्थिति जानने के लिए टीम भेजी जाएगी, और जो लोग बिहार आना चाहेंगे उन्हें बिहार भी लाया जाएगा।